हेलो डियर स्टूडेंट्स, राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो डिविडेंड पॉलिसी में जो है वो एमएम मॉडल आज हम करेंगे, क्योंकि हमने डिविडेंड पॉलिसी में पहले जो है हमने आपका वॉल्टर मॉडल किया था, फिर हमने गॉर्डन मॉडल किया और आज हम जो है यहाँ पर एमएम मॉडल, इट मीन्स मोदी गिलियानी मिलर जो मॉडल है उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम मोदी गिलियानी मिलर मॉडल के जो क्वेश्चंस हैं। उससे पहले हम जो है उसके फार्मूलाज वगैरह को देख लेते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जो है हम वैल्यूशन ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं। P0 निकालेंगे। P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन में 1 प्लस KE। तो इस तरह से करके जो है ये P0 कैलकुलेट होता है। ये जो P0 है ये आपको इस तरह से वहां पे लिखना है, प्लस जब D1 है तो D1 इस तरह से लिखा जाएगा और फिर P1 इस तरह से और अपॉन में 1 प्लस KE। ये इस तरह से करके जो है आपको फॉर्मूले में लिखना है। और अगर हमको P1 कैलकुलेट करना है तो P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। तो इस तरह से करके P1 कैलकुलेट होके आएगा। अब P0 क्या होता है हमारा कि जो मार्केट वैल्यू होती है, क्योंकि P हमारा मार्केट प्राइस होता है या मार्केट वैल्यू। अगर वो बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो दैट इज P0 एंड एंडिंग ऑफ द ईयर है तो दैट इज P1। D1 हमारा DPS होता है और KE जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कंपनी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। देन जो है हमें जो है सेकंड निकालना होता है कि हमने न्यू शेयर्स कितने इश्यू किए हैं। तो अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू I माइनस एक्स एन D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वो सॉरी अपॉन में P1। तो M जो होता है हमारा, M हमारा क्या होता है, M हमारा होता है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, यानी कि जो हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो है न्यू जो शेयर्स हमने इश्यूड किए हैं वो हमारे यहाँ पर उसको हम किससे डिनोट करेंगे, M से। I हमारा होता है अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितने इन्वेस्टमेंट की हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। X होता है हमारा नेट प्रॉफिट और N जो है नंबर ऑफ शेयर जो एग्जिस्टिंग हमारे पास हैं, इट मीन्स जो करंटली हमारे पास आउटस्टैंडिंग में हैं, जो करंटली शेयर्स हैं हमारे पास। करंटली आउटस्टैंडिंग में जो हमारे पास शेयर्स हैं वो जो है हमारी N हो जाएगी और D1 हमारा DPS रहेगा। जब हम फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो NP0 इज इक्वल टू N प्लस M P1 माइनस I माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस KE। तो ये जो है थ्री फॉर्मूलाज जो हैं यहाँ पर हमको अप्लाई करने हैं इसके लिए। इसमें अगर वो कहता है कि हमें नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड कैलकुलेट करो तो यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि वैल्यू ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करो तो हम केवल फर्स्ट पॉइंट तक ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर वो कहता है कि हमें जो है ना क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करो तो फिर हमको तीनों स्टेप जो है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि Nikita Limited has 50,000 shares of rupees 10 each. These are currently listed at par.
द कंपनी इज थिंकिंग टू डिक्लेयर, अब जैसे देखो क्या है इसमें, निकिता लिमिटेड हैज 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स ये क्या हुआ कि निकिता लिमिटेड के पास जो है वो एन हमारी 50,000 की हो गई, 50,000 शेयर्स। अब इसमें वो कितने का है, स्टार्टिंग में जो प्राइस हो गया उसका, तो दैट इज P0। इट मीन्स P0 कितना हो गया हमारा, 10 रुपीज का। These are currently listed at par. The company is thinking to declare a dividend of rupees 3.5 per share for the year ending 31st March 2024. It means जो हमारा D1 है, जो हमारा P0 है, P0 हो जाएगा हमारा 10 का, और जो हमारा D1 है, D1 इज रुपीज 3.50, जो DPS होता है हमारा। एंड इट्स कैपिटलाइजेशन रेट इज कितना है, 20%। तो कैपिटलाइजेशन रेट हमारी क्या हो जाएगी, KE। KE कितना हो गया हमारा, 20%, या इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, 0.20। अब वो कह रहा है कि यूजिंग MM मॉडल कंप्यूट द प्राइस ऑफ कंपनी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। इट मीन हमसे वो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, P1। When dividend is declared and dividend is not declared, also find out the number of shares, यानी कि हमसे MB वो कैलकुलेट करवा रहा है इसमें। must be issued by the company to meet its investment need of ₹50,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की नीड उससे कितनी है, 50,000 की। तो इन्वेस्टमेंट हमारा देखो क्या होता है, अभी हमने डिनोट किया है इन्वेस्टमेंट को, किससे डिनोट किया हमने, आई से। तो आई हमारा कितना हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा स्टूडेंट इसमें ये 50,000, आई हमारा कितना हो जाएगा, 50,000। और नेट इनकम जो है ये हमारी X हो जाएगी, X इज रुपीज कितना हो जाएगा हमारा, 2 लाख। अब हमें जो है पहले P1 कैलकुलेट करना है, कब, फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, P1 वाला, ये क्योंकि हमें P1 कैलकुलेट करना है, तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, P0 स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस KE स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस D1। अब इसमें जो है P0 हमारा कितना है, 10, 1 प्लस KE हमारा कितना है, 20%, यानी कि 0.20, माइनस D1 हमारा कितना है, 3.50, इज इक्वल टू 10 इंटू 1.20 माइनस 3.50।
अब ये 1.20 है, तो इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 3.50। जब 12 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8.50। रुपीज, ये हमारा P1 कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये हमारा कब है, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हमें नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इश्यूड निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले ये क्या था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड। तो ये P1 आ गया हमारा। अब हमें निकालना है इसका कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, यानी कि हमें M कैलकुलेट करना है। तो M जो हमें कैलकुलेट करना है, तो M का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि M इज इक्वल टू I माइनस एक्स माइनस ND1 अपॉन में P1। ये हमारे फॉर्मूला है। तो अब I अगर हम देखें तो I हमारा कितना था, 50,000 माइनस एक्स हमारा है 2 लाख माइनस N हमारा कितना था, N हमारा 50,000 है, मल्टीप्लाई बाई D1 हमारा कितना है 3.50। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P1 हमारा कितना कैलकुलेट होकर आया है 8.50। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50,000 माइनस ये 2 लाख है, 2 लाख में से इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 5 जो 175, यानी कि 1,75,000 माइनस 1,75,000 अपॉन में 8.50। अब ये जो हमारा M इज इक्वल टू कितना आया है, 50,000 और 2 लाख में से 175 माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा। $50,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाई 8.50। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 25,000 8.50। अब जब हम इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 25,000 को डिवाइड करेंगे हम 8.50 से, तो ये आएगा हमारा 2941.17। जब हम इन शेयर्स को राउंड ऑफ करेंगे तो 2,941 जो है शेयर्स हमारे ये M कैलकुलेट होके आएंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम इसमें आगे को ये थर्ड पॉइंट और कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म।
अगर हम यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट और कैलकुलेट करें, क्योंकि इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला एन P0 इज इक्वल टू एन प्लस एम, और जो है आपका P1 माइनस आई और माइनस एक्स, अपॉन में आएगा 1 प्लस के ई। तो एन हमारा कितना है? एन हमारा 50,000 था, प्लस एम जो है हमारी, एम जो है स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटेड नहीं निकलनी, वो लेनी है, सॉरी। अगर ये राउंड ऑफ यानी कि फुल फिगर में है तब तो हम इसको ले सकते हैं, अदरवाइज अगर ये पॉइंट वगैरह में है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हमको लेनी है यहाँ से, ये वाली वैल्यू। तो 50,000 अपॉन में 25,000 अपॉन में 8.50। P1 की वैल्यू हमारी रहेगी 8.50 माइनस आई हमारा कितना था? 50,000। आई जो है हमारा, आई है हमारा 50,000, और जो एक्स है हमारा, एक्स है 2 लाख, डिवाइडेड बाई इसमें आ जाएगा हमारा 1 प्लस के ई की वैल्यू हमारी कितनी थी? वो थी 0.20। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर NP0 निकालेंगे आगे को, तो 50,000, अब जब हम इसका डिनोमिनेस वो सॉरी ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अपॉन में भी 8.50 ले लेंगे, और जब इसके अपॉन में 8.50 लेंगे तो ऊपर भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8.50 से। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8.50 से 50,000 की, तो ये आएगा 4,25,000 प्लस 25,000 अपॉन में 8.50, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 8.50 ये वाला आ जाएगा। 50,000 में से जब 2 लाख माइनस करेंगे तो ये 1,50,000 आएगा, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस करके, क्योंकि ये यहाँ पर जो है माइनस के 1,50,000 आएंगे, और जब माइनस माइनस जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1,50,000 जो है ये हमारे प्लस के आ जाएंगे। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट अपॉन में 1.20 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 8.50 से 8.50 कैंसिल हो जाएगा, ये 4,25,000 और 4,00,000 वो सॉरी 25,000, तो ये हो जाएगा 4,50,000, और 4,50,000 में जो है ये 1,50,000 फिर हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6,00,000 डिवाइडेड बाय 1.20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 5 जा 60, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो NP0 इज इक्वल टू 5,00,000 रुपए जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स ये हमारा क्या निकल के आया है? वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रुपीज
तो इसमें जो है स्टूडेंट्स ये कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ गई थी। अब इसमें जो है अभी हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन को, कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी अभी कैलकुलेट होके आई थी वो कितनी आई थी, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ₹5 लाख। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में हमारे व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, इट मीन्स जो D1 हमें रखना है क्वेश्चन में वो 0 रखना है। अब जैसे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर जब हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर्स का, वही एट द एंड तो P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। तो P0 हमारा वही 10 है, 1 प्लस KE जो है हमारा 0.20 है, D1 हो जाएगा हमारा 0। तो 10 इंटू 1.20 माइनस 0 को चाहे हटा दो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 रुपीज का। तो ये जो है हमारा P जो है हमारा P1 वो 12 रुपए का हो जाएगा। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन में निकालें वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स अब जब हम इसमें जो है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, जब हम न्यू शेयर्स इश्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, M इज इक्वल टू I माइनस X माइनस ND1 अपॉन में P1। अब जब I हमारा 50,000 है माइनस X हमारा 2 लाख का है, N हमारा 50,000 शेयर्स है, D1 हमारी 0 हो जाएगी, अपॉन में P1 हमारा आया है 12। तो 50,000 माइनस ये 2 लाख और जो ये है हमारा 50,000, ये 0 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 0 हो जाएगा।
तो 50,000 ये माइनस का 2 लाख आएगा अपॉन में 12, तो ये माइनस का 1,50,000 हमारा आएगा डिवाइडेड बाय 12। तो इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 बन जाए 12, 3, 12 टू 24, 12 5 60, यानी कि माइनस 12,500। तो m जो है माइनस 12,500। तो ये जो शेयर्स हमारे निकल कर आ रहे हैं ये निगेटिव में हमारे निकल के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स निगेटिव में हम शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते, तो इट मीन्स यहां पर जो है m जो है हमारी इस सिचुएशन में नील आ जाएगी, क्योंकि निगेटिव जो है निगेटिव फॉर्म में हम शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। सो हमारी जो न्यू शेयर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो नील हो जाएंगे। यानी कि अगर हम डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं, डिविडेंड हम नहीं बांटते हैं, तो हमें जो है नए शेयर्स इश्यू नहीं करने चाहिए। इट मीन्स ये है इसका मीन्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये मैंने आपको केवल समझाने के पर्पज से बताया था, बट ये आपको वहां पे शो नहीं करना है। बस आपको यहाँ पे निगेटिव फॉर्म देखनी है, ये भी आपको नहीं दिखाना है। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये निगेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो डायरेक्ट जो है आपको m जो है नील कर देनी है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर हम आगे निकालें वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है अगर हम निकालते हैं तो NP0 इज इक्वल टू n प्लस m और आपका P1 माइनस I माइनस x अपॉन में 1 प्लस KE। तो n प्लस m, n हमारी 50,000 है, m हमारी 0 हो गई, P1 हमारा 12 का है, माइनस I हमारा 50,000 है, और x हमारी हो जाएगी 2 लाख की, डिवाइडेड बाय हमारा 1 प्लस KE हो जाएगा 0.20। अब ये 50,000 50,000 इंटू 12, ये माइनस का 1,50,000 और अपॉन में 1.20। अब ये 12 5 जो 60, 6 लाख हो जाएगा, और ये माइनस 1,50,000 और डिवाइडेड बाय 1.20, ये आपका आएगा हमारा 7,50,000 और डिवाइडेड बाय 1.20। डेसिमल कैंसिल करके ये 0 से 0 और 12 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 12 6 जा 72, 3 30, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। तो और 1 0 और इट मीन्स ये जो है वैल्यू हमारी निकल के आएगी 6,25,000 रुपये। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रुपीज 6,25,000 रुपये। तो इस तरह से करके जो है वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्वेश्चन में कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि दिल्ली सिंटेक्स लिमिटेड
belongs to a risk classes for which the appropriate capitalization rate is 10%. इट मीन्स जो इसमें के ई हमारी दे रखी है वो के ई कितनी क्वेश्चन में गिवन है, के ई 10%. It means 0.10. It currently has outstanding 50,000 shares. It means n हमारी 15,000 शेयर्स हो जाएंगे और P0 जो है हमारा वो 10 का हो जाएगा ऑफ ₹10 each. द फर्म इज कॉन्टिप्लेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट ₹60 पर शेयर. अब डी जो है हमारा D1 रुपीज D1 जो है हमारा वो हो जाएगा ₹60. ठीक है. ₹60. At the end of the current financial year, the company expect to have a net income of ₹50,000. यानी कि नेट इनकम हमारा क्या है एक्स हमारी रहने वाली है 50,000. एंड हैज ए प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 lakh. इट मीन्स आई हमारा रहने वाला है 1 lakh. So that under the MM hypothesis the payments of dividend does not affect the value of the firm. अब हमको ये बताना है कि डिविडेंड जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर हम MM हाइपोथेसिस को यूज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि फर्म की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता डिविडेंड. तो इसमें हमको उसी तरह से जैसे फर्स्ट पॉइंट, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर. P1 हम कैलकुलेट करेंगे. P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1. P0 हमारा 10 है, 1 प्लस KE हमारा 0.10 है, D1 हमारा 0.60 है. तो 10 इंटू 1.10 माइनस 0.60. तो जब इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 11 आएगा. 11 माइनस 0.60, 10 माइनस 40. तो P1 जो है हमारा आ जाएगा ₹10.40. आई थिंक इज इट क्लियर. सेकंड में हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड. नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड. अब ये कैसे हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू I माइनस एक्स माइनस ND1 अपॉन में हमारा आ जाएगा क्या, P1. अब I हमारा रहेगा कितना, I क्वेश्चन में गिवन है हमारा 1 लाख का, ये रहा, माइनस एक्स हमारा कितना है 50,000 का,
इक्वल टू आई हमारा है कितना 1 लाख माइनस एक्स है हमारा 50,000 माइनस एन हमारा 50,000 इंटू D1 है हमारा 0.60 अपॉन में P1 हमारा आया है 10.40। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख माइनस 50,000 और ये 5 6 जा 30 यानी कि 30,000 अपॉन में 10.40 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10.40 इट मीन्स ये आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 10.40। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे 80,000 को 10.40 तो ये आएगा हमारा 7,692.3031। तो जब हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो हम इसको जो है ना 7700 यानी कि लगभग अप्रॉक्स इतना एम हमारी आ जाएगी 7700 क्योंकि जो शेयर्स हैं वो 100 वगैरह के मल्टीपल में ही जो इश्यू किए जाते हैं ना कि 1 2 के उसमें। तो इसको 100 के मल्टीपल में हम इसको एज्यूम कर सकते हैं या ये वैल्यू भी आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 7,692 जो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स हमको लिखने हैं वो कितने लिखने हैं 7,692। इस वैल्यू को भी लिख सकते हैं और अगर हम इसको एज्यूम करें कि हम इसको जो है 100 के मल्टीपल्स में जो हम शेयर्स इश्यू करेंगे तो तब वैल्यू क्या होगी हमारी, द वैल्यू इज 7,700 शेयर्स। ये शेयर्स हो जाएगा हमारा 7,700 शेयर्स अप्रॉक्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालें तो वैल्यू ऑफ द फर्म, सॉरी वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारा NP0 इज इक्वल टू N प्लस M P1 माइनस I माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस KE। तो N हमारी 50,000 है, M जो है M मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि ये हमें जो है ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली। अगर फुल वैल्यू नहीं आती है तो हमको ये वाली वैल्यू जो है वहां पे फॉर्मूले में पुट करनी होती है। 80,000 80,000 अपॉन में 10.40 10.40 P1 हमारा इंटू 10.40 माइनस आई हमारा कितना था, आई था हमारा 1 लाख और एक्स था हमारा 50,000
अपॉन में 1 प्लस के ई था हमारा 0.10। अब इसके अपॉन में भी 10.40 हम ले 1 लेके इसकी 10.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 10.40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 यानी कि 5,20,000 रुपये। ये हो जाएगा 5,20,000 प्लस 80,000 अपॉन में आ जाएगा 10.40 इंटू 10.40। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए जो है हम 10.40 को अपॉन में यहाँ पर रखते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आगे कैंसिल हो जाता है। माइनस ये आएगा 50,000 अपॉन में जो है ये 1.10। अब ये कितना हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख में से 50,000 को माइनस करेंगे तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1.10। डेसिमल कैंसिल करेंगे 20, 0 से 0 कैंसिल और 11 5 जा 55। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो NP0 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख। ये कब है हमारा, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वो सॉरी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना इन पॉइंटों को हम ले सकते हैं कि जैसे ये इसका ए पॉइंट इसको ले लें, इसको बी पॉइंट ले लें और जो नेक्स्ट है हमारा ये इसको जो है हम सी पॉइंट ले सकते हैं इसको। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, सेकेंड पॉइंट, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड होगा तो D1 जो है हमको 0 रखना है। अब जैसे हम इसमें ए पॉइंट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस के ई माइनस D1। तो P0 हमारा 10 था, 1 प्लस के ई 0.10 के ई हमारा हो जाएगा 0.10 माइनस D1 0 हो जाएगा तो 10 इंटू 1.10। तो P1 हमारा कितना हो जाएगा 11 रुपीज। बी पॉइंट जब हम इसका निकालेंगे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, तो M इज इक्वल टू I माइनस x माइनस n D1 अपॉन में P1। I हमारा कितना था, I था हमारा 1 लाख का, माइनस x हमारा था 50,000 का, n हमारा 50,000 ही था और D1 हो जाएगा हमारा 0। P1 कितना है हमारा 11। जब इसको करेंगे M इज इक्वल टू 1 लाख माइनस ये 50,000 और ये 50,000, 50,000
-0 हो जाएगा ये, अपॉन में 11, ये 1,50,000 में से 0 को माइनस करेंगे तो 50,000 ही आएगा, अपॉन में 11, फिर ये 50,000 अपॉन में 11। जब इससे इसको डिवाइड हम करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कैलकुलेट होके आएंगे 4545। तो m इज इक्वल टू 45 शेयर्स। ये भी अप्रोक्सी वैल्यू निकल के आएगी हमारी। इसके बाद जब हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे, सी पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फर्म, तो वैल्यू ऑफ द फर्म में एन P0 इज इक्वल टू n प्लस m P1 माइनस i माइनस x, अपॉन में जो है वो आएगा हमारा 1 प्लस KE। तो n हमारी वही 50,000 थी, m जो है हमारी कौन सी वाली m रखेंगे इसमें भी, जो ये हमारी विदाउट कैलकुलेशन होती है ये वाली फ्रैक्शन में। तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे इसको, तो ये क्या वैल्यू थी हमारे 50,000 अपॉन में 11, P1 हमारा 11 है, माइनस i 1 लाख का है, और x हमारा 50,000 का है, अपॉन में हमारा 1 प्लस KE 0.10। तो ये इसके अपॉन में 1 लेके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 5 जा 55, 5,50,000 प्लस 50,000 अपॉन में 11 इंटू 11 माइनस ये 50,000 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा हमारा 1.10। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कितना 6 लाख, 6 लाख माइनस 50,000 यानी कि 50,000 अपॉन में 1.10, ये 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1.10। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, वो डेसिमल कैंसिल करके ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11 5 जा 55, 1 2 3 4 5, 3 4 5। तो हमारा n P0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 लाख। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख। सो अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कितना आ रहा है 5 लाख का, और अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी कर रहे हैं, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो भी 5 लाख रुपए का है, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो भी हम जो है हमारी जो फर्म की वैल्यू 5 लाख रुपए ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था इसमें, कि हमको ये बताना था कि अगर हम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो वो हमारी फर्म की वैल्यू पर जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो सही है इसमें, यदि कि चाहे हम डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें तो उससे जो है हमारी फर्म की वैल्यू जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये लास्ट में ये पॉइंट आपको लिख देना है। तो आई थिंक ये जो डिविडेंड पॉलिसी के जो मॉडल्स हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपकी समझ में आए होंगे,
और मैं समझता हूँ कि इससे बाहर जो है एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट हैं और इनमें से ही जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।